क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आपके दिल में एक डर रहता है कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, इंग्लिश बहुत ही कठिन है, जिसको सीख पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर सीखने की कोशिश भी आप करते हैं तो आपको यही नहीं समझ में आता कि इंग्लिश को हम सीखें कहाँ से, शुरू कहाँ से करें। तो आज हमारे साथ बने रहिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे कि इंग्लिश कोई डरने की चीज़ नहीं है, कोई डरने वाला विषय नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको उससे डरने की ज़रूरत हो। आज ये सवाल कहाँ से आया, ये दिल में ख्याल कहाँ से आया कि लाओ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमारे किसी मित्र, किसी स्टूडेंट ने हमें पर्सनल कांटेक्ट पे हमसे ये कमेंट की कि आप कृपया इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि इंग्लिश सीखे कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से करें, ताकि हमको इंग्लिश सीखने में जो डर लगता है वो निकल जाए। दोस्तों, आपने बहुत अच्छा ये कमेंट किया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी ही कमेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी करें डायरेक्ट वीडियो के नीचे, तो हमें बहुत ही उत्साह मिलेगा और अच्छा लगेगा, और आपकी सेवा में ऐसे वीडियो और निरंतर जल्दी से जल्दी आते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लाइक शेयर तो बनता ही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशन स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश को कैसे सीखें ताकि आपको डर न लगे। आपके अंदर से इंग्लिश का जो एक डर बैठा हुआ है, बहुत ही कठिन इंग्लिश है, इंग्लिश को सीखना बहुत ही मुश्किल है, उसको कैसे निकाला जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश का डर आपके अंदर बैठा क्यों है। क्योंकि आस पड़ोस में जो परिवेश है, उन्होंने आप लोगों के अंदर एक ऐसा बना दिया, फीड सा कर दिया कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, इसको सीखना बहुत ही मुश्किल है, और आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं जिनसे कोसों दूर इंग्लिश है, इसलिए आपके लिए कठिन है। खासकर माना जाए, अगर आप किसी इंग्लिश बोलने वाले 4-5 व्यक्तियों के साथ रहें तो आप नॉर्मली इंग्लिश सीख जाएंगे, इतनी आसान इंग्लिश होती है। दूसरी बात कि आप किसी इंग्लिश बोलने वाले के साथ रहते नहीं हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां इंग्लिश कोसों दूर है, तो आप कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे। टेंशन नहीं लेने को, क्योंकि आपके साथ है मैं, यानी आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल। हम सिखाएंगे आपको इंग्लिश, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो शुरू करता हूं आज का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जिससे आप इंग्लिश सीखेंगे। सबसे पहले आपको इंग्लिश को क्रम से सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये इंग्लिश लिखा, देखा क्या है ये इंग्लिश, तो आप क्या करने लगते हैं, सोचते हैं ये 1 महीने में पूरा आ जाएगा या 90 दिनों में आपको पूरा आ जाएगा। आपने कई सारे ऐसे एडवर्टाइज देखे होंगे कि 90 दिनों में इंग्लिश बोलना वो सिखा देंगे आपको। क्या पॉसिबल है पॉसिबल। जो इंग्लिश को लगभग 50-60% जानते हैं तो उनके लिए स्पीकिंग पॉसिबल है, लेकिन जो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं जानते हैं वो कैसे 90 दिनों में इस इंग्लिश को सीख सकते हैं। लेकिन वो सेंटर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको इंग्लिश में कुछ भी ना आता हो, फिर भी आपको हम 90 दिनों में इंग्लिश सिखा देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड है, गलत है। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक तौर पे इंग्लिश को सीखना है। अगर आप बेसिक तौर पे इंग्लिश को सीखेंगे तो आप स्पीकिंग तो सीख ही जाएंगे, जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप स्पीड में चले, स्पीड में पढ़ाई शुरू की, तो आप 90 दिनों में इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ, स्पीकिंग के साथ साथ, आप इंग्लिश के फंडामेंटल सीख जाएंगे। इंग्लिश का बेस के साथ साथ आप इंग्लिश का अच्छा नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी इंग्लिश में कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। स्पीकिंग के अलावा अगर कोई आपसे थ्योरिकल नॉलेज इंग्लिश का लेता है, आपसे कोई
ग्रामर का नॉलेज लेता है वो भी आप उसे दे पाएंगे, उसमें भी आपको पीछे हटना नहीं पड़ेगा, आपको मुँह छिपाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप नंबर एक बात, जिस तरीके से आप हिंदी में अल्फ़ाबेट याद करते हैं, छोटे या बड़े या जिनको कहते हैं हिंदी में, उसी तरीके से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आते हैं ABCD। क्या आता है? ABCD यानी जेड तक। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद होनी चाहिए। लगभग सबको याद होती हैं, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति बढ़ता है, अगर आपकी एज, आपने पढ़ाई छोड़ दी 18 साल की एज में और आप अब हैं 22 या 23 साल की एज में और आप इंग्लिश से बहुत दूर हैं, इंग्लिश से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, तो आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ पूरी ABCD यानी अल्फ़ाबेट भी नहीं आ रहे होंगे। अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD to Z यानी अल्फ़ाबेट पूरे इंग्लिश के याद करने पड़ेंगे, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि ये पॉइंट बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि दो तरीके की इंग्लिश होती है। क्या तरीके की? दो तरीके की इंग्लिश होती है। नंबर एक बात, जो इंग्लिश आपकी इटालियन होती है, ठीक है, इटालियन एक होती है अमेरिकन। कैसी होती? इटालियन और अमेरिकन। हमारे हिंदुस्तान में, एशिया में ज़्यादातर आपकी इटालियन चलती। कौन सी? ये वाली। जो हमारे यहाँ अंग्रेज बोलते थे वो इटली के आसपास के थे, यानी यूरोपियन थे, तो वो ये वाली इंग्लिश बोलते थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में ये वाली बोली जाती है इंग्लिश, ये वाली नहीं बोली जाती। आपको मैं बता दूं, इंग्लिश के जो भी वर्ड होते हैं वो अमेरिकन लैंग्वेज के सरल होते हैं। कैसे होते हैं? सरल होते हैं, यानी इजी होते हैं। और इटालियन के थोड़े ट्रिपिकल होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीज़न यही होता है कि एक आपने वर्ड सुना होगा साइलेंट लेटर, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है, मैंने बनाया था। अगर आपको साइलेंट लेटर के बारे में नॉलेज चाहिए हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो देखिएगा, साइलेंट लेटर इटालियन लैंग्वेज में आता है। किस में आता है? इटालियन लैंग्वेज, यानी इटालियन इंग्लिश जो है उसमें साइलेंट लेटर आता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपनी इंग्लिश को आसान करने के लिए, इजी बनाने के लिए साइलेंट लेटर को बिल्कुल हटा दिया। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिस तरीके से आप कलर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? कलर। और अमेरिका में क्या होती है? कलर। सीधे ये अंतर डिफरेंट आपको मिल जाता है। तो ये हो गई दो बेसिक इंग्लिश जो अमेरिका और इटली की हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया का एक रूप ही चेंज हो गया, इंडिया का बेसिक इंग्लिश ही चेंज हो गया। इंडिया में क्या है? दो तरीके की इंग्लिश। कैसी है? दो तरीके की इंग्लिश इंडिया में भी है। एक क्या चल रहा है, जो इंग्लिश है स्टैंडर्ड इंग्लिश। कैसी? स्टैंडर्ड इंग्लिश। और एक कौन सी है? SMS लैंग्वेज की इंग्लिश। कैसी है? SMS लैंग्वेज की इंग्लिश। अब क्या हुआ, हम लोग इंटरनेट पे आए, हम लोग गए सीधे सोशल मीडिया पे, वहाँ पे हमको इंग्लिश तो आती नहीं है। लगभग मान के चलो 60-70% इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन है जो कहा जाए आपकी यूपी बिहार जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया है, उसमें आपको 70% ऐसे मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो वो क्या करते हैं? SMS इंग्लिश को यूज करने लगे हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला अमन, तो इंग्लिश में उसको अमन लिख देंगे, जो अल्फ़ाबेट से चेंज होती, ए का ए, बा का बी, इस तरीके से जो चेंज होती है लैंग्वेज, उसको SMS लैंग्वेज इंग्लिश की कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखा होगा कि हम हरदोई जाते हैं, ये मैंने जैसे लिखा, या हम शहर जाते, कुछ भी लिख लो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ये लिख दिया।
इस तरीके से आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपके, फेसबुक पे आपके, इंस्टाग्राम पे आपके ऐसे खूब लिख के आता होगा। तो ये क्या है, हमारी वीकनेस है, हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हमने क्या किया, एसएमएस लैंग्वेज को पकड़ लिया। तो ये हो गई आपकी दूसरी लैंग्वेज, यानी जो आसान है, समझ में आती, लेकिन इसका कोई आपका इंडिया में बहुत बड़ा चलन तो है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है। इंग्लिश से आपका बहुत दूर दूर इसका नाता है। सिर्फ एक ही रिश्ता है कि ये आपको इंग्लिश सिखाने का रास्ता है। अगर आपको ये आता है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। नंबर 1 क्या मैंने बोला, इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। अगर आपको ये लैंग्वेज आ रही है, इंग्लिश की एसएमएस लैंग्वेज आ रही है, तो आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती है, आपके सामने इंग्लिश लिखी है, उसको आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो आगे क्या आप सीखेंगे। तभी दिक्कत तो यही है इंडिया में कि आपके सामने जैसे इंग्लिश लिखी है, जैसे आपके सामने इंग्लिश लिखी है, मॉनिटर हो गया, तो अब आपको क्या दिक्कत है, आप चाहते हैं कि लाओ मैं इंग्लिश सीखूं, पढ़ूं, समझूं, लेकिन अब आपसे कहा गया, किसी ने कहा कि ये क्या लिखा है, अब आप इसे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, पहले ही कांपने लगते हैं, आपके पैर थिरकने लगते हैं। कैसे बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। आप इंग्लिश से बचने लगते हैं, आप इंग्लिश से दूरियां बढ़ा लेते हैं। यहीं पे काम आती है एसएमएस लैंग्वेज इंग्लिश की। क्या आती है, एसएमएस लैंग्वेज। अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ये लिख लेते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे, आपको सीधे पढ़ लेंगे, मॉनिटर। क्या होगा, मॉनिटर, हो गया, पढ़ लिया। तो सबसे बेसिक क्या है, अब आपकी की मैं दे रहा हूँ आपको इंग्लिश की, क्या दे रहा हूँ, इंग्लिश की की। इंग्लिश सीखनी है तो उसकी चाबी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की एसएमएस लैंग्वेज पहले सीखिए। ऐसे नहीं, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे आपको क्या है, एसएमएस लैंग्वेज बड़ी ही फालतू तरीके से, गलत तरीके से लिखी हुई मिलती है। जैसे उसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे वक्त लिखना है तुम्हें, तो ये तो ऐसे लिख दिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं अक्षर, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनको बीच में ए लगना है, अल्फ़ाबेट जैसे ए लगना है, लेकिन उसको हम शॉर्ट करके हटा देते हैं ताकि जल्दी से लिख जाए। लेकिन आपको क्या करना है, ये नहीं हटाना है। जैसे होता है वजह, वजह लिखना है, तो एसएमएस लैंग्वेज में हम लोग सोशल मीडिया पे लिखा देखा होगा, व्हाट्सएप पे आपके कोई आता है मैसेज, तो उसमें सीधे ऐसे लिख देंगे वजह है, लेकिन ये नहीं सही है। अब आपको सिर्फ इतना अंतर डिफरेंट रखना है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये सीखना है कि वजह एसएमएस लैंग्वेज में भी ऐसे लिखा जाता है। कैसे, ऐसे लिखा जाता है, इतना डिफरेंट होता है। आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। अगर आप जिस दिन ऐसे के बजाय ऐसे समझ में आ गया या डिफरेंट समझ में आ गया, उस दिन आप इसके साथ साथ ये भी पढ़ लेंगे कि ये लिखा है मॉनिटर। क्या समझे आप, कि जिस दिन आप इसको छोड़ के वजह को ये लिखने लगे, समझ लीजिए आप इसको मॉनिटर कहने लगे। आपको बता दूं कि जब इंग्लिश लिखी होती तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आएगा। जिस दिन आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन आप इंग्लिश को सीखने की शुरुआत हो जाएगी। आप इंग्लिश की तरफ एक हाई लेवल स्पीड से भागने लगेंगे। उस दिन से आपके अंदर से इंग्लिश का डर निकल जाएगा और इंग्लिश को एक स्पीड से पकड़ लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेंगे, आप पढ़ोगे कहाँ से। सबसे पहली बात, अगर आप इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश की कोई न कोई बुक होनी चाहिए जो आपको मदद करेगी। दूसरी बात, अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आप रोड किनारे इंग्लिश में कई सारे नाम लिखे होते हैं, दुकानों के नाम, उसका एड्रेस, और कई बुक्स पे लिखा होता है। पेपर उठाएंगे तो लिखा होगा, किसी की टी शर्ट पे इंग्लिश में लिखा होगा, किसी के हाथ पे कुछ लिखा होगा, बसों पे लिखा होता है, ट्रकों पे लिखा होता है।
बहुत सारी जगह पे इंग्लिश में लिखा होता है। आप एक्सरसाइज करिए, आप उसको पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। हर बोर्ड पे जो शहर के किनारे गलियों में लिखा होता है, आप कोई भी पेपर उठाएंगे आज के इंग्लिश में ही आपको लिखा मिलेगा। तो उसको आप उच्चारण करने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश एक शुरुआत ऐसी होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, आपके अंदर जो डर रहता है इंग्लिश का वो डर निकल जाएगा और उसी दिन से आप कहेंगे कि अब मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। क्या आपका डर भी निकला है इस वीडियो के बाद? अगर निकला है तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ, हमारे अंदर से इंग्लिश का डर भाग गया है, इंग्लिश का भूत उड़ गया है, अब मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, स्टूडेंट प्यारे बता दूं कि अगला वीडियो आएगा कि इस टॉपिक के बाद में इंग्लिश सीखने के लिए आपका दूसरा कदम क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, जिससे आपके इंग्लिश सीखने का अगला कदम बढ़ सके, आप इंग्लिश की ओर और ज़्यादा बढ़ सके। ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या कमी रह गई ये भी बताइएगा। साथ साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने प्यारे दोस्तों को भेजना मत भूलना, और कमेंट प्यारी से ज़रूर करना। साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि अगले वीडियो से आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा ऑफर आने वाला है, जो आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उसके जवाब में आपको प्राइजेस, उपहार, गिफ्ट मिलेंगे, और आपके उत्तर सही होंगे तो आपको अच्छा खासा सही सलामत थोड़ा बहुत कुछ न कुछ पुरस्कार हम जरूर देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त हमेशा पागल मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर को। नमस्कार।